पूजा और ध्यान, परमात्मा और भगवान, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं इनका अर्थ क्या है, और अर्थ भी समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बोध से वंचित रह जाते हैं, इसके सूक्ष्म ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं बीके सचान साहब, दार्शनिक हैं। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको समझने के लिए, इनको जानने के लिए कैसे माध्यम बनाया जाए, किस तरीके से इस विषय को समझा जाए। सर, ये प्रचलित विषय है, हर किसी की ज़बान पर रहते हैं, सब जानते हैं, लेकिन क्या इनको समझ पाते हैं, क्या इनको बोध में ले पाते हैं? देखिए, दरअसल है क्या कि हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी, धरती पर। तो मनुष्य इस प्रकृति की एक इकाई है, और जब तक वो मनुष्य इस प्रकृति की व्यवस्था में जीता है तब तक उसको ये विषय समझ में आने की संभावनाएं रहती हैं। अगर कोई जानना चाहे, समझना चाहे प्रकृति के साथ रहते हुए, बिल्कुल, तो उसको ये विषय चुटकी बजाते समझ में आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति को छोड़ करके गांव को, खेत को, खलिहान को, नदी को, नाले को, पहाड़ को, झरने को, जलचर को, थलचर को, नभचर को छोड़ करके और एक छोटा सा आशियाना बनाता है और उस आशियाने के अंदर घुस जाता है, उसी को अपना मन मंदिर और उसी की पूजा में लगा रहता है, तो उसकी समझ में ये जो पूजा है, जो ध्यान है, भगवान है और परमात्मा है, ये विषय उसकी समझ से परे के हो जाते हैं। ये जो विषय हैं, ये प्रकृति की पाठशाला में बैठ कर के ही इनका अध्ययन किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी मनीषी जिसने एक किताब लिखी हो, जिसका हम नाम लेते हों, जो हमारे जीवन में आदर्श हो, जिसको मैं भगवान कहता हूँ, वो कभी बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर रह करके भगवान नहीं बना, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर रह करके वो आदर्श नहीं बना। जितने आदर्श हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो सारे जो है प्रकृति की व्यवस्था में जीने वाले ही हैं। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला कि जैसे अब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान बताया, ध्यान किसका करेंगे? परमात्मा का। और अगर मैं एक एसी रूम में बंद हो करके और ध्यान करता हूँ, एक कमरे में जिसमें एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो निराकार ब्रह्म का जब ध्यान करते हैं तो इस ब्रह्मांड में ध्यान करते हैं, बीच में तो छत आ जाती है, तो मैं इस छत के पार कैसे देखूंगा? लेकिन जब मैं घर के बाहर रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, पहाड़ में, नदी के किनारे, झरने के किनारे, तो मुझे वहाँ भगवान भी दिखता है और परमात्मा भी दिखता है। क्योंकि ये व्यवस्था किसकी है? जो दिखने वाली वस्तु है जड़ जगत की, जड़ जगत जो है वो भगवान है, जैसा कि मैंने पहले भी कई एपिसोड में कहा। बिल्कुल। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जलाशय दिखता है, धरती में बैठा हूँ, आकाश दिखता है, सूरज दिखता है, ये भगवान का दर्शन है। अब कमरे के अंदर बैठ करके मैं भगवान का दर्शन कैसे करूँगा? तो परमात्मा और भगवान को जानने के लिए जो मुझे प्रकृति की गोद में जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब मैं कहता हूँ मैं ध्यान करूँगा, तो ध्यान के लिए भी मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, नदी के किनारे जाना पड़ेगा, समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। यानी प्रकृति की व्यवस्था में खुले आसमान के नीचे बैठ करके जब मैं परमात्मा का ध्यान करूँगा
तभी उस परमात्मा से मैं अपना संपर्क स्थापित कर पाऊंगा। और जो पूजा शब्द है, घर के अंदर किसकी पूजा करते हैं? घर के अंदर पूजा अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है। एक स्मृति के तौर घर के अंदर पूजा किसकी करते हैं? पूजा करनी किसकी है? बिल्कुल। पूजा हमें इस प्रकृति की करनी है, प्रकृति के वैभव की करनी है। बिल्कुल। तो कमरे के अंदर क्या पूजा करते हैं? वो तो काल्पनिक पूजा है। आपके मन का, आपका अपने मन को संतोष दे सकते हैं। हाँ, कुछ क्षणिक संतोष, कुछ पल का। तो मैं बताऊं आपको, जब मैं खुले आसमान में सोता था, कभी खुले आसमान में रहता था, अपना दिन अपनी रात जब खुले आसमान के नीचे गुजारता था, तो मेरा सोचने का दायरा बहुत बड़ा था। जब रात को छत पर सोता था तो जितनी देर नींद नहीं आती थी, अनंत आकाश को देखता था। तो अनंत आकाश जैसी मेरी सोच थी। बिल्कुल। और जब से मैं कमरे के अंदर आकर के लेटने लगा, तो क्या देखता हूँ, जितनी देर नींद नहीं आती, मैं एक चार दीवारी के अंदर हूँ, तो मेरे सोचने का दायरा सिकुड़ गया। मैं परमात्मा भगवान को देखने की बात करता हूँ, मुझे तो अपना घर नहीं दिखाई देता, घर के लोग नहीं दिखाई देते। छोटी सी दुनिया हो गई है। बिल्कुल सीमित होते। मेरा घर 100 वर्ग गज का घर, उसके अंदर का टीवी, उसके अंदर फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, वही दुनिया हो गई। तो दुनिया को, संपूर्ण दुनिया की समग्रता को देखने के लिए, दुनिया के वैभव को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ता है। तो जब तक लोग प्रकृति की गोद में रहते थे, प्रकृति की छाया में रहते थे, तो भगवान को समझते थे। और जो भगवान को समझेगा, परमात्मा की व्यवस्था है भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, 5 तत्व। तो इनकी रचना में परमात्मा का हाथ है। और इस रचना में जो जीव जगत दिखाई देता है, उसमें परमात्मा का अंश है। वो तो मैं जब भगवान को देख लूंगा, भगवान की माया को देख लूंगा, और उसके बीच में हमारा अपना सामंजस्य क्या, मैं कहाँ खड़ा हूँ, उस प्रकृति की व्यवस्था के बीच मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा क्या योगदान है। जब इसको जान जाऊंगा तो परमात्मा को जानने का प्रयास सार्थक होगा। और तभी मैं ध्यान, परमात्मा को और भगवान को समझने के बाद ही तो आप ध्यान और पूजा की स्थिति में पहुंचेंगे। अभी तो मैंने परमात्मा का चरित्र और परमात्मा का चेहरा, परमात्मा का पूरा वैभव मेरे सामने नहीं है, भगवान की व्यवस्था को मैं नहीं जानता हूँ, तो पूजा किसकी करेंगे, ध्यान किसका करेंगे। तो ये तो काल्पनिक है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, पलोथी मार करके और आंख बंद करके और ध्यान की मुद्रा में बैठ के, दिमाग में क्या चल रहा है आप जानते हो। सही बात। तो पूजा के समय जितनी देर आप मंत्र का जाप करते हो तो क्या करते हो, माला गिनते रहते हैं। एक मंत्र का जाप करते हैं, माला की गुड़िया खिसकाते हैं, और जब वो एक अंत में आती तो बोले एक पूरी हो गई, फिर अब अगली शुरू कर रहा हूँ। तो मंत्र का जाप जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ जाने बिना और मालाएं गिनते रहते हैं आप पूजा में, और शायद दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दिमाग में कुछ और चलता है। हाँ। तो ये जो ध्यान और पूजा का विषय है, ये प्रकृति की गोद पे बैठ कर के हो सकता है, और परमात्मा और भगवान के सत्य को भी मैं प्रकृति की व्यवस्था में जा कर के ही हासिल कर सकता हूँ। तो मैं दर्शकों से बता दूँ कि अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए, परमात्मा का सच्चा दर्शन करना हो, भगवान का व्यवस्था में झांकना हो, देखना हो, उसकी पूजा करना हो, तो आपको प्रकृति की गोद में जाने की जरूरत है। प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति के उस जाने बिना, समझे बिना आपका सारे विषय अधूरे हैं। एक फिजिक्स का जानकार, एक केमिस्ट्री का जानकार, भूगोल का जानकार, आप जानते रहिए भूगोल को। यूरोप का भूगोल ऐसा है, आपके कमरे में घुस करके तो भूगोल बिगड़ जाएगा ना, कमरे में घुस करके तो इतिहास भी आपका सत्यानाश हो जाएगा ना। तो आप जिस कर्म भूमि में आए हैं, परमात्मा ने जिस निमित्त आपको जन्म दिया है,
ये धरती, ये जो प्रकृति की व्यवस्था है आपकी कर्म भूमि है। और आपको बता दूं कि कई बार मैंने कहा है कि आप इस पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ इकाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अपने घर की सर्वश्रेष्ठ इकाई नहीं है, इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई है। तो प्रकृति के संबंध में आपको करना क्या, निर्णय क्या लेना, प्रकृति की क्या सेवा करनी, प्रकृति के साथ कैसे मिलकर जीना है, जब तक ये पता नहीं चल जाता है तब तक भगवान और परमात्मा और पूजा और ध्यान जैसी बातें बिल्कुल अधूरी है, व्यर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और जैसा कि आज का एपिसोड जो था आप लोगों को मुझे लगता है पसंद आया होगा, और आप लोग आगे इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और बाकी मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि कमेंट करके सवाल ज़रूर पूछें, और मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूं कि आपके सवाल कब आएंगे। और सवाल आएंगे तो मैं सचान साहब से ज़रूर आपके सवालों का उत्तर लूँगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। धन्यवाद।